न्यासियों के इस सत्र में जिस पर शिवरात्रि में चर्चा होना है, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शिवरात्रि क्या है? अगर हम शिव को जाने तो शिव को वेद कहा गया है। वेद क्या है? वह एक शिक्षा व्यवस्था है। और शिवरात्रि क्या है? शिवरात्रि उस शिक्षा व्यवस्था की परीक्षा पद्धति है। पूरे साल में 13 शिवरात्रि होते हैं। इन 13 शिवरात्रि में परीक्षा होती है। आप कितने शिवों में हुए और आप में कितने ज्ञान की प्राप्ति हुई, आपने अपने अंदर ज्ञान को कितना हासिल किया। और हर यहाँ पर परीक्षा जो है हर महीने होती है, मासिक परीक्षा होती है। और फिर एक वार्षिक परीक्षा होती है जिसको बोलते हैं महाशिवरात्रि। तो हर महीने परीक्षा देते 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 आप अपने ज्ञान और विवेक को जागृत करते हुए उसका बारंबार बारंबार उसकी समीक्षा करते हुए अपने आप को सीमों में देखते हुए कि कितने हम ज्ञानी हुए, कितने हम विवेकी हुए, कितने वेदों। और वेद क्या है? वेद कोई ग्रंथ नहीं है, सिंपल सा 4 ग्रंथ है जो हिंदू धर्म का ग्रंथ है, ऐसा नहीं है। जिस समय सृष्टि का निर्माण हुआ, वेद सामने आया, उस समय कोई हिंदू जाति के पढ़ाई के लिए नहीं आया, मनुष्यता की स्थापना के लिए आया। जब ऋषि महात्माओं ने देखा कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, शिक्षा को व्यवस्थित करना पड़ेगा, आम लोगों तक शिक्षा को सही ढंग से ले पा जाना पड़ेगा, तो शिक्षा के 6 अंग, उस समय शिक्षा को वेद कहा गया, वेदांग हुआ। फिर उस शिक्षा को 6 अंगों में बांटा गया। जैसे आज स्ट्रीम्स बांटे जाते हैं पढ़ाई में, विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा के होते हैं उसके इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे डिसिप्लिन, एजुकेशनल डिसिप्लिन यानी शैक्षणिक अनुशासन होता है। कॉमर्स पढ़ते हैं, आर्ट्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस पढ़ते हैं। फिर साइंस कई भागों में बंटता है ना, जियोलॉजी होता है, बॉटनी होता है। तो इस तरीके से स्ट्रीम्स होते हैं सारे। उसी तरीके से उस समय भी शिक्षा को वेद कहा गया और वेदों के 6 अंग हुए। और वो 6 अंग उस समय जो पढ़ाए गए वो संस्कृत साहित्य हुआ। संस्कृत साहित्य तो बाद में संस्कृत नाम भाषा के साथ जोड़ दिया गया, लेकिन उस समय साहित्य हुआ, व्याकरण हुआ, उसके बाद वेद हुए। आपके वेद को एक स्वतंत्र रूप से, जैसे अभी एजुकेशन को एक स्वतंत्र रूप से एजुकेशन स्ट्रीम माना जाता है, ठीक उसी तरह से वेद स्ट्रीम, उसमें सभी चीजों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करवाई गई। वेद को 2 भागों में बांटा गया, आगम शास्त्र, निगम शास्त्र। उसके बाद आपको न्याय शास्त्र हुआ, चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद के शास्त्र हुए। इस तरह 6 अंग, और फिर बाद में 2-4 और अंग भी उसमें आए। फिर स्ट्रीम जो इंटर था, फिर उसको भी, डिसिप्लिन को भी कई भागों में बांटा गया। तो इस तरीके से वेद एक शिक्षा को वेद कहा गया, शिक्षा व्यवस्था को। और फिर हुए, और वह शिक्षा व्यवस्था शिव कहलाया। तो आप ये समझिए कि शिव कोई वो अवतार नहीं है, शिव कोई मूर्ति नहीं है, शिव ज्ञान है। और 12 महीने पर शिवरात्रि का मतलब हुआ कि 12 महीने पर आपके अंदर शिव की जो पढ़ाई की, वेदों की जो आपने पढ़ाई की, ग्रंथों की जो आपने पढ़ाई की, ज्ञान की जो आपने पढ़ाई की, वह हर महीने एक दिन, परीक्षा का एक दिन बांटा जाता है ना। अभी देखिएगा कि सेमेस्टर व्यवस्था आया है और हर परीक्षा का एक समय बांट दिया गया कि हर महीने ये परीक्षा होगा। स्कूलों में जिनके घर में बच्चे होंगे देखते होंगे कि हर महीने वीकली परीक्षा होता है। तो उसी तरह उस समय शिवरात्रि में परीक्षा होती थी कि आपके अंदर के जो अंधकार है वो कैसे खत्म हुए या नहीं हुए, आपने कितनी पढ़ाई पूरी की। और यह हर महीने होते होते फिर एक बार वार्षिक पढ़ाई होती थी महाशिवरात्रि के दिन। उस दिन आपके साल भर के कोर्स जो आपने किया, उस साल भर के कोर्स की जांच होती थी, स्वतः जांच होती थी। और आप जान पाते थे कि कैसे आपकी पढ़ाई हो। महाशिवरात्रि ज्ञान और विवेक को जांच करने का दिवस है कि आपके अंदर ज्ञान और विवेक
कितना फला, कितना फूला, कितना आगे बढ़ा, और फिर वह ज्ञान विवेक कितना फला फूला और कितना नहीं रहा, तो फिर आप उसकी, और शिक्षा साधना है ना। शिक्षा जो है, ज्ञान और पढ़ाई जो है, एक साधना है। तो उस साधना को करें और अपने अंदर उस ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करें। तो शिवरात्रि का मूल रूप यही है, मूल चीजें यही है। अब उसमें आ गया, अब कर्मकांड को जोड़े, उपासना को जोड़े, आराधना को जोड़े। तो उपासना, आराधना, ये सब क्या है? ये है कि आप इतने दिनों तक जो पढ़ाई किए, परीक्षा के दिन कभी परीक्षा याद कीजिए, अगर आप लोगों ने अपनी पढ़ाई की होगी तो परीक्षा का ध्यान याद कीजिए। परीक्षा के दिन क्या भूख लगती है, क्या प्यास लगती है, क्या हम लोग परीक्षा के दिन करते रहते हैं? पूरा दिमाग, रिवीजन। हाँ, पूरी तैयारी रहती है। हम लोग जल्दी जल्दी पेन लो, कॉपी लो, आगे बढ़ो, एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, पढ़ाई करो। तो आपका जो यह एग्जामिनेशन सेल्फ होता था, पहले आप गुरुकुल व्यवस्था को देखेंगे तो खुद से अपनी परीक्षा होती थी। तो आपको परीक्षा हॉल में यानी साधना केंद्र में जाना है, यानी अपने साधना के कक्ष में जाना है, और साधना के कक्ष में जाकर बैठकर खाने पीने पर ध्यान नहीं लगाना है ना। उपवास का मतलब ईश्वर के साथ, अपने ज्ञान के साथ, अपनी विवेक के साथ बैठ जाना है। 3 घंटे की परीक्षा, 4 घंटे की परीक्षा, 24 घंटे की परीक्षा, कितनी देर की परीक्षा देंगे आप खुद तय करें, और उतने देर तक आप भोजन पानी इन सब से अलग हटकर आप परीक्षा में ध्यान दें। अगर आप 2 घंटे की परीक्षा देना चाहते हैं तो 2 ही घंटे की परीक्षा दें। 2 घंटा अपने आप को अपने अध्ययन केंद्र में, अपने आसन पर बैठा लें और वहां समीक्षा करें कि मेरे अंदर कटुता गई कि नहीं, मेरे अंदर आक्रोश गया कि नहीं, मेरे अंदर वैर द्वेष गया कि नहीं, मैं शिवमय हुई कि नहीं, शिव की तरह मैं सबको आशीर्वाद देने लायक हुई कि नहीं, मैं कहीं क्रोधित तो नहीं हूँ, मैं आक्रोशित तो नहीं हूँ, मेरे क्रोध में शिव की स्वरूप है कि नहीं, सृष्टि निर्माण की बात है कि नहीं, पुनर्निर्माण की बात है कि नहीं। हम 2 घंटा बैठ के समीक्षा करें। हम 15 मिनट की परीक्षा फास्ट एंड देना चाहते हैं एकदम, तो 15 मिनट की परीक्षा दे दें। हम चयन करें कि हम कितने देर की परीक्षा अपना देना चाहते हैं, और महीना का एक दिन हम अपनी परीक्षा को दें, और वह दिन शिवरात्रि का दिन होता है। और फिर उस गहन मनन चिंतन करके परीक्षा देने के बाद आप देखें कि आप कितने संतुष्ट हुए। अगर आप संतुष्ट हो गए कि मैं एकदम संपूर्ण हो गया, तो अगले क्लास की पढ़ाई के लिए आगे बढ़े। पढ़ाई फिर भी रुकेगी नहीं, कभी भी पढ़ाई, शिक्षा, ज्ञान, विवेक कभी रुकता नहीं है, वह रुकने की चीज नहीं है। एक पीएचडी कीजिए, दूसरी पीएचडी कीजिए, डिलीट कीजिए, फिर और पोस्ट पीएचडी कीजिए, करते रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, कभी भी पढ़ाई रुकने की चीज नहीं है। तो आपको करना क्या है कि आप समीक्षा कर लिए, देख लिए कि मुझ में कोई दिक्कत है, तो फिर से उसको रिवीजन कीजिए, फिर से पढ़ाई कीजिए और अच्छा नंबर लाने की कोशिश कीजिए। महाशिवरात्रि के दिन बेहतर परिणाम, 100% परिणाम लाना है। और अगर आपका परीक्षा पहले ही दिन परीक्षा, आप लेट एडमिशन हुआ आपका और पहले ही दिन महाशिवरात्रि पड़ गया आपका, अभी आज ही, तो अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। नहीं 100% दे पाए तो क्लास जैसे तैसे पास करके आगे निकलिए, और फिर भी पढ़ते रहिए, अगले कोर्स को कंप्लीट करते रहिए, और पिछला कार्य भी रिवीजन करते रहिए। अगले महाशिवरात्रि में संपूर्ण हो जाएंगे। पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें संपूर्णता के लिए प्रयास तो करते रहने पड़ेंगे, और बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एक दिन में सफलता कभी नहीं मिलती। हर एक पाठ्यक्रम देखेंगे कि अगर सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है तो 6 महीने का होता है ना, 3 महीना का भी होता है। अब 15 दिन वाले कोर्स में आप नहीं कभी भी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। आंतरिक जो बदलाव होता है वो सिर्फ 15 दिन के कोर्स में ज्ञान दिया जाता है कि आगे आप अभ्यास कर करके और अपने आप को सुधार लें। और जनरल पढ़ाई देखेंगे तो साल भर का होता है, 1 साल, 2 साल, 4, जिसमें कि आपको
डिग्रियां मिलती हैं पास होने की, तो उतने दिन आप लोग चैन से परीक्षा अभ्यास करते रहे और परीक्षा देते रहे, अभ्यास करते रहे, परीक्षा देते रहे, अभ्यास करते रहे, परीक्षा। परीक्षा अपने आप की देनी है और फिर उसमें सुधार के उपाय देखते रहे। तो शिवरात्रि कौन सा दिन हो गया? वह दिन हो गया जिस दिन आपको संपूर्ण अपनी जांच खुद से करनी है ना। कोई टीचर नहीं आपकी जांच करेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। टीचर पढ़ाता जाएगा और फिर आप, टीचर कौन है? टीचर वेद है, ग्रंथ है ना, ज्ञान है, वही शिक्षक है। कोई व्यक्ति वस्तु परिस्थिति शिक्षक नहीं होता। हम भी पढ़ के कहीं से कुछ आपको बता रहे हैं तो हमने भी उसी ग्रंथ की, जो हमारे ऋषि महात्मा दे गए हैं, उसी ग्रंथ की। दो तरह से ज्ञान का आगमन होता है। पहला आगमन होता है जो हम सहायता लेकर ज्ञान लेते हैं, और दूसरा जो होता है वह प्रत्यक्ष आता है, जिसको अंतर ज्ञान से आता है, जिसको आगम कहते हैं। और जो ग्रंथ की सहायता से लेते हैं उसको निगम कहते हैं। ठीक है। आगम शास्त्र को तंत्र शास्त्र भी कहते हैं, व्यवस्था की शास्त्र भी कहते हैं। तो तंत्र की जो व्यवस्था आती है वह आप ध्यान से बैठते हैं और आपका आज्ञा चक्र, इंट्यूशन पावर खुलता है और अपने प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जो वेदों को भी आगम शास्त्र बोलते हैं, क्योंकि वेद सीधे सुनकर लिखा गया है ना। सुनकर लिखे गए ज्ञान जो होते हैं, प्रत्यक्ष कहीं से ब्रह्मांड में ऊर्जा घूम रही है ज्ञान की ऊर्जा, विवेक की ऊर्जा, और वह आप सुने और लिख दिए, है ना। इसको कल्पनाशीलता भी कहते हैं, इसको आप आपके सृजन शक्ति भी कहते हैं। तो उन लोगों ने सृजनात्मक रूप में इसको ईश्वरीय शब्द भी बोलते हैं। सुने और लिखे, वेद व्यास जी ने सुना और लिख दिया, है ना। और फिर दूसरा आता है उसकी समीक्षात्मक पुस्तक, फिर उसको पढ़कर उसकी समीक्षा की पुस्तक कहते हैं, वो निगम हो गया। तो आगम और निगम दो चीज होता है। तो आपको दोनों तरह से आपके ज्ञान आ सकते हैं। एक तो आप सुनकर यहाँ पर पढ़ कर देते हैं, उसके बाद इससे जुड़े फिर आपको स्वतः भी बैठेंगे तो आपको ज्ञान आएगा कि हमको क्या करना चाहिए, है ना। मैं जब बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि आप ये ना पूछे कि आप 108 बार जपेंगे कि 51 बार मत जपेंगे, आप खुद से देखें कि आपकी समस्या कितनी छोटी या कितनी बड़ी है। अगर आपकी समस्या बड़ी है, समाधान बड़ा चाहिए, तो ज्यादा डोज करें, डोज बढ़ा दें मंत्र की। समस्या छोटी है तो कम डोज रखें। वो अब 3 बार किसी को एकदम एक जॉब लेना है ना, परीक्षा में एकदम 100% मार्क्स लेना है, और मैम मैं 3 बार यहाँ जप कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। अरे 3 बार से आपका दिमाग जो है, पहले से आप 20 साल के हो गए, आप 22 साल के हो गए, दिमाग को आपने प्रोग्राम्ड कर दिया दूसरे मिनट से, और आप कंप्यूटर खोलते भी नहीं है और प्रोग्राम आपका चेंज हो जाएगा। 3 बार यहाँ बोलने का मतलब, तो 3 बार हम, आप कोई कंप्यूटर डिवाइस सामने ले लीजिए, मोबाइल सामने ले लीजिए और उसको ऑन करिए, ऑफ कर दीजिए और ऑन कीजिए, और 3 बार मंत्र बोलकर देखिए, वो उतने देर में एक डिवाइस ऑन भी नहीं होता है। और आप सोचते हैं कि 3 बार में मेरी पूरी चीजें बदल जाए। कम से कम कितना बार बोलना है मैम? तो कम से कम 3 बार बोल लीजिए। मगर 3 बार में डिवाइस ऑन भी नहीं होगा आपका, और डिवाइस ऑन ही नहीं होगा तो उसके अंदर की बातें तो बहुत दूर दूर तक है कि वो ठीक होंगी कि नहीं। तो आप अपने से निर्णय लेना कि आपका प्रॉब्लम कितना है, और मेरे प्रॉब्लम में मैंने एक दवा दे दी, किसी भी गुरु महात्मा ने या किसी शिक्षक ने, किसी प्रशिक्षक ने एक सूत्र दे दिया। अब गणित का एक सूत्र मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर, दे दिया एक सूत्र आपको। अब उस सूत्र में अब आप पूछते रहिए, इस सूत्र में कितना नंबर लगाएंगे मैम? अरे जो क्वेश्चन मिला है उस क्वेश्चन पर उसमें करें, और जितने स्टेप आएंगे उतने स्टेप तक, आंसर आने तक हर स्टेप को करते जाएं। सिर्फ अब ए स्क्वायर, तो ए में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू, फिर 4 प्लस 3 इक्वल टू स्क्वायर, इतना करके छोड़ देंगे तो आंसर मिल जाएगा।
ए का मान 4 है, बी का मान 3 है, तो मान बैठा देने से नहीं ना आंसर आ जाएगा सिर्फ, फिर उसके स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट लाने तक काम करना पड़ेगा। और हर एक स्टेप पर नंबर बटा हुआ है, हर एक स्टेप पर आपको नंबर मिलता है। अगर एक स्टेप स्किप करके आप आगे बढ़ जाते हैं तो वह नंबर कट जाता है आपका, है ना। सीबीएसई बोर्ड में आप बच्चे पढ़ रहे होंगे, आईसीएसई बोर्ड में, अदर बोर्ड्स में, तो आजकल के तो सारे पेरेंट्स को पता है कि नंबर कैसे मिलता है बच्चों को, स्टेप बाय स्टेप। हिंदी के एक कुछ नहीं अगर पता चलता है तो हिंदी का सीबीएसई बोर्ड का 10th क्लास का एक बुक ले लें व्याकरण का, ठीक है, उसका वर्क बुक, और देख लें स्टेप बाय स्टेप। अगर एक लेख लिखना है ना तो 5 पॉइंट में बटा हुआ है, लिखा हुआ है ऊपर भूमिका, उसके बाद उसके विषय वस्तु, उसका 5 में लिखा हुआ है और सब पर नंबर है, एक भी छोड़ेगा तो नंबर खत्म। और 3-3 लाइन दिया हुआ है, यानी उसको 10 से 15 शब्द लिखने हैं, 20 शब्द लिखने हैं, उस हर एक शब्द पर नंबर है। तो आपके भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी समीक्षा कर रहे हैं, अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, अध्यात्म को बिल्कुल अध्ययन समझिए। और अध्ययन जब कर रहे हैं, आप अपने जीवन का अध्ययन कर रहे हैं, तो संपूर्णता में अध्ययन करने, और दवा संपूर्णता में दी। और हर एक शिवरात्रि के दिन उसकी जांच करें। 12 शिवरात्रि इसीलिए आपको दिया गया है कि आपने वेदों को, यानी कोई भी ग्रंथ, वेद का मतलब ये नहीं समझिए कि वो 4 वेद ही है, जो भी, अभी इकोनॉमिक्स भी एक वेद है ना, हिंदी भी, हिंदी साहित्य भी वेद है, आपकी जो स्ट्रीम है, जो पढ़ाई, भोजन बनाना भी वेद है, किचन का काम करना भी वेद है, जो हम क्रियात्मक है, जो काम हम कर रहे हैं जिससे ज्ञान का आदान और प्रदान हो रहा है, वो सब वेद है। और सारे वेद शिव है ना। और जब शिव का जागरण हो गया हमारे अंदर, हम डेली 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 शिव का जागरण किए, तो अब उसकी जांच कैसे करें कि वो शिव मेरे अंदर आए कि नहीं आए। तो शिवरात्रि है, 12 शिवरात्रि, हर दिन हर शिवरात्रि को जांच कीजिए बैठकर अपनी। अब कितनी देर की परीक्षा देंगे, फिर से मैं दोहरा दूं कि परीक्षा कितने देर के देंगे वो आपकी मर्जी है। जितने देर की परीक्षा आप तय करें उतने देर आप भोजन पानी को नियंत्रित करके परीक्षा पर ध्यान दें, आसन पर बैठ जाएं, देखें अपने आपका कॉपी ले लें, आगे किताब ले लें, देखें कटुता, कटुता के शब्द मैंने कितने बोले, आक्रोश के मैंने इतने 1 महीने में कितने शब्द बोले। आप पहले से हर दिन का बना रहे हैं तो हर दिन का पलटे, उस दिन कॉपी आगे रखकर और देखें कि हर दिन में कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ। जो चीज कम हो गया उसके लिए दिव्य प्रेम मंत्र खूब मजे से जप लें, और अगर कटुता बढ़ गई, क्रोध बढ़ गया, तो दिव्य क्षमा मंत्र जपे, फिर ले कि अगले शिवरात्रि में मैं इसे समाप्त कर लूंगी, फिर करना शुरू करें। महीना महीना परीक्षा देते देते महाशिवरात्रि के दिन आप संपूर्ण हो जाएंगे। और फिर भी उस दिन अगर 80% नंबर आया, 50% आया, 40% आया, कोई टेंशन नहीं, या तो क्लास रिपीट करेंगे, और अगर 40% पास करके अगले क्लास में चले गए तो पिछला भी थोड़ा रिवीजन करेंगे, अगला भी थोड़ा रिवीजन करेंगे। तनाव कहीं नहीं लेना। हाँ, अभ्यास करते रहेंगे तो सफलता मिलनी ही मिलनी है, नहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ न्यास क्या, अध्यात्म के किसी भी स्ट्रीम में जाइएगा, वहां नहीं शब्द नहीं होता, वहां सिर्फ सफलता है, असफलता वहां नहीं। असफलता आपके अंदर है, आप नहीं अभ्यास किए असफल हुए, आपने नहीं पढ़ाई की असफल हुए, आपने नहीं, क्योंकि पाठ्यक्रम बड़े व्यवस्थित ढंग से बनाया जाता है, वहां बच्चों को 100% देने के लिए बनाया जाता है पाठ्यक्रम। तो नर्सरी क्लास के पाठ्यक्रम, नर्सरी क्लास के क्लास 3 के 3 साल के बच्चों के अनुकूल बनाया जाता है कि सारे बच्चे वो ले लें। 4 का क्लास 4 का है तो 4 क्लास के बच्चों का, 8 साल के बच्चों का, 7 से लेकर 9 साल तक के बच्चों के माइंड को पढ़कर उसके हिसाब से कोर्स बनाए जाते हैं। तो आप जब अध्यात्म में आए हैं तो अध्यात्म के कोर्स तो बच्चे के गर्भ से ही बनाया गया है कि गर्भ से ही वो ले लेगा, ऐसा बनाया गया है अध्यात्म के कोर्स।
वेदों के कोर्स ऐसे बनाए गए हैं कि गर्भ में भी अभिमन्यु ने सुना और वो ले लिया। तो ऐसा ये कोर्स है, इस कोर्स में उम्र की कोई सीमा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ असफलता बिल्कुल नहीं है, यहाँ सिर्फ सफलता और सफलता ही है। शर्त यही है कि आप पढ़ाई करें, समीक्षा करें, पढ़ाई करें, समीक्षा करें। और आप इसको शिवरात्रि को हर दिन शिवरात्रि बना सकते हैं, हर रात्रि शिवरात्रि बन सकती है। ज्ञान की जांच आप हर रात्रि कर सकते हैं। मासिक वाले शिवरात्रि अलग हो गई, और प्रतिदिन का शिवरात्रि हर रात हो जाएगा। रात्रि आई ना तो रात हुआ, और शिव उसके साथ जोड़ दें, ज्ञान आप अपनी जांच के प्रक्रिया जोड़ दें, तो हर रात शिवरात्रि। तो आपके जीवन में हर रात शिवरात्रि है। हर दिन अपने ज्ञान की जांच करें, हर दिन ज्ञान को देखें। तो फिर जब 12वां महीना का आएगा, मासिक आएगा, तो आसान हो जाएगा। हर दिन जांच करते 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 गए तो उस दिन मजे मजे से कर लेंगे, है ना। फिर महाशिवरात्रि के दिन तो फिर एकदम कोई दिक्कत होगी ही नहीं होगी। खूब अच्छे से हम जांच का, मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ, मेरे जैसा ज्ञानी तो कोई नहीं है। तो एकदम एकदम इजी पढ़ाई है, कुछ है ही नहीं। मौज है इसमें, इस पढ़ाई में मौज है। तो मौज को समझना है, लेकिन डेली थोड़ा सा समय, 15 मिनट डेली डेली देंगे ना, तो महाशिवरात्रि के दिन 24 घंटे नहीं देना पड़ेगा। लेकिन डेली 24 नहीं देंगे तो महाशिवरात्रि के दिन, इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों को 24 घंटा का, 12 घंटा का उपवास करवा दिया जाता है, क्योंकि आप लोग और 15-15 दिन डेली नहीं देते। तो आपको शिवरात्रि में क्या करना है, अपने ज्ञान की, अपने शिव की, आपके अंदर शिव का जागरण हुआ कि नहीं, उसका ध्यान करना। और शिव क्या है आपको पता है, शिव ज्ञान है, शिव विवेक है, शिव समृद्धि है, शिव सर्वोदय है, शिव सर्वव्यापी शिव अवघर है, शिव श्मशानी है ना। श्मशान का भस्म क्यों शिव लगाते हैं, किसी को पता है? श्मशान का शिव क्यों लगाते हैं, क्यों वो श्मशान में रहते हैं? क्योंकि आपका शरीर पंच तत्व का है, और वह भस्म जो बना है चिता की अग्नि से, वह पंच तत्व है। एक शरीर पंच तत्व में विलीन हुआ है, और अग्नि में तप कर वह हीरा बन गया है, सोना बन गया है। अग्नि में तप कर वह एक महाभस्म बन गया है। और जब उस महाभस्म को मिट्टी लेप उसको बोलते हैं, अभी देखिएगा ब्यूटिशियन लोग मिट्टी लेप करवाएगा, है ना। प्राकृतिक चिकित्सा है वो, प्राकृतिक चिकित्सा में करते हैं ना लेप, मिट्टी लेप। तो वही वो लेप है। वो हमेशा अपनी प्राकृतिक चिकित्सा किए रहते हैं, ताकि शरीर जो है उनका, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ताकि ज्ञान और विज्ञान का बढ़ावा कर सके। तो मिट्टी लेप आप भी कीजिए, भस्म लेप वही है, प्रकृति चिकित्सा है हमारी। और अगर आप ओरिजिनल में भस्म लेप नहीं कर सकते, तो आप ध्यान में करें, अपने आसन पर बैठ जाएं, ध्यान में करें। आप देखें कि हमारा पूरा शरीर सुंदर पंच तत्व से युक्त मिट्टी से ऐसे है। धीरे धीरे उसमें जब वो सूख रहा है तो तनाव आ रहा है, पूरा मेरा फेस सुंदर मसाज हो रहा है, तनाव आ गया है, बहुत सुंदर ग्लो आ गया है मेरे पूरे फेस पर, हाथों में, पैरों में, पूरा शरीर, आहा, बहुत सुंदर एकदम चमक कांति। उसके बाद धीरे धीरे उसको ऊपर से जल ले और धो ले। उसके बाद देखे प्रकाश, सुंदर प्रकाश। तब देखे सामने से लोग बोला आपका चेहरा आज बहुत ग्लो कर रहा है। हाँ, तो करेगा नहीं, आज मैंने ध्यान से अपनी चिकित्सा की है, ध्यान से आज ने भस्म लगाया है, तो ग्लो क्या नहीं करेगा। तो ऐसे हम ध्यान से भी ग्लो कर सकते, अपने चेहरे पर प्राकृतिक चिकित्सा कर सकते हैं। मजे लीजिए, ध्यान का मजे लीजिए, आनंद लीजिए, एकदम हर चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी से क्रोध है, आक्रोश है, भय है, तो क्या करिएगा बताइए?
अच्छा, मान लीजिए आपको मन करता है कि कोई आपसे प्रेम से बात करे और वो प्रेम से बात नहीं कर रहा है, तो क्या कीजिएगा? बताइए श्वेता जी। श्वेता जोशी क्या करेंगी? मौन रहे। हरिओम दीदी, अगर मान कोई लीजिए हाँ हाँ क्लोज रिलेशन में है, तब तो जाके उससे लड़ाई कर लूंगी। कहूंगी कि क्यों बात नहीं कर रहे हो और क्या प्रॉब्लम है, मतलब मैं उससे पूछ लूंगी। और जैसे जानने वाला नहीं है, ऐसी फ्रेंड फ्रेंड है, तो मैं पीछे हट जाऊंगी, कुछ नहीं हाँ, बोलूंगी। जब ऐसा वो कुछ बोलने भी आई। नहीं करेंगे। हाँ। हाँ श्वेता जी, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जब क्लोज रिलेशन है, हमको मजे करना है, उससे बात करना है, हम अपने आसन पर बैठ जाएंगे और सामने उस क्लोज रिलेशन वाले को भी लाके उसके सूक्ष्म शरीर को बैठा लेंगे और फिर उससे बात करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे। हमको उसके पास जाने की जरूरत ही नहीं है, उससे बहस लड़ाई झगड़े करने की जरूरत ही नहीं है। हम उससे सूक्ष्म में बात करेंगे और 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब आप सूक्ष्म में बात करेंगे तो छठे दिन वो प्रत्यक्ष आके आपसे बात करने लगेगा। कहीं किसी के पास जाकर फिजिकली न लड़ना है, न झगड़ना है, न बातचीत करना है। आप टेलीपैथी सूक्ष्म में बात करने की बात करें, ईश्वर से बात करते। सबसे ज्यादा प्रेम हमें किससे होता है? ईश्वरीय तत्व से होता है ना। उनसे हम कैसे बात करते हैं? क्या उनके पास कहीं है वो प्रत्यक्ष कहीं दिखते हैं? लेकिन हम बात तो कर लेते हैं ना। तो जब वो हमें नहीं दिखते, उनके स्थूल रूप को हम मूर्ति रखकर और उनके सामने बैठकर उनसे जब हम सारी बातें कर लेते हैं, तो इंसान के लिए हमको क्या जरूरत है इंसान के पास जाने की? उससे भी हम बातें कर लें यहीं बैठकर। जिससे जो शिकायत हो, क्रोध हो, आक्रोश हो, आंखें बंद करें या सामने उसको बैठा लें और बोलते जाए, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों किया तुम? बदलो बदलो, उसको बोल दीजिए, खूब बोल दीजिए। देखिए 3 से 4 दिन के अंदर फर्क पड़ेगा। प्रत्यक्ष नहीं जाना है, प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं करना है। प्रत्यक्ष करने से समस्या और बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि सामने वाले, अभी हाल में एक घटना घटी, बहुत सारा झंझट, 2 व्यक्ति में बहुत सारे झंझट हो गए थे। तो 1 महीने से वो लोग बातचीत नहीं कर रहा था। फिर एक का मन किया, जैसे कि श्वेता जी ने बोला कि हम जाकर पूछेंगे कि कैसे हुआ, वैसे उनका एक का भी मन किया कि हम जाके पूछते हैं। तो वो जाके फोन किया, पूछा तुमने ऐसे क्यों किया, उस दिन क्यों हमसे बात नहीं की, क्यों ये नहीं की? और उधर वाला चुपचाप सुन रहा है। हमने ऐसा कर दिया क्या? अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने ऐसा कर दिया। अच्छा, हमने ये कब कर दिया? अरे लो, सब स्वाहा। अब क्रोध या तो और फैलेगा कि देखो इतना करके भी इतना इनोसेंट बन रहा है कि किया ही नहीं किया। ठीक है, और सामने वाला तो बेचारा इनोसेंट है ही, उसने किया ही नहीं। हमारे मन ने सोच लिया कि उसने ऐसा 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 मेरे साथ किया, उसके हाव भाव व्यवहार से हमें ऐसा लगा। तो ऐसी भी चीजें हो जाती हैं कि सामने वाले की मनोदशा उस समय क्या होती है, किस स्वरूप में होती है, हमें पता नहीं होता और उससे फिर बहुत सारी चीजें बदलती हैं। तो हम सूक्ष्म में बात करें, 2-3 दिन टाइम दे। 2-3 दिन टाइम देने के बाद अपने ही चीजें सामने आएगी। बात भी करना है तो पहले हम अपने आप को स्थिर कर ले, सूक्ष्म में बातें करके अपने अंदर की कटुता को, आक्रोश को, क्रोध को निकाल लें, तब उससे बातें करें। नहीं तो हम क्रोध में ही बात करेंगे और बातें बिगड़ जाएंगी। लक्ष्मी दीदी का ऐसा अनुभव भी है कि उनके भी बॉस के साथ हुआ था और फिर वो यहाँ से अपना दिव्य प्रेम मंत्र जप करके। जी लक्ष्मी दी बताएं। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब उनका जो है कि सैलरी फिक्सेशन होना था, तो मैसेज मुझे भेजा व्हाट्सएप पे, तो हम देखे नहीं। और जब 15 दिन बीत गए तो बुलाया, फोन किया, आप ऊपर आइए। तो अब हमें लगा कुछ गड़बड़ है, तो हमने कहा कि अपना काम करो, सिंबल वगैरह बनाए और दिव्य प्रेम जपते हुए चले गए। तो हमने कहा हाँ जी सर बताएं। अरे आपको हमने वो व्हाट्सएप किया था, आपने देखा नहीं? तो हमने कहा हाँ सर, थोड़ा मिस्टेक होगा, मैं आज ही आपका काम कर देती हूँ। अच्छा ठीक है।
सारे फोन पे तो बहुत गुस्से से बुलाए कि आइए ऊपर आइए, हमने कहा आ रहे हैं। और थोड़ी देर बाद वही दिव्य प्रेम ने इतना चमत्कार कर दिया कि सामने गए, बोला अच्छा ठीक है आप हो जाना चाहिए। हमने कहा हाँ सर बिल्कुल होगा। तो ऐसे बहुत सारे होता रहता है ऑफिसेस में, लेकिन बस गए तो सब ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा होता रहता है। तो यह आपके अपने धीरे 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 ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, आपका अपने अंदर का क्रोध, अपने अंदर का भय, अपने अंदर का सब चीज खत्म होगा। और यही शिवरात्रि है ना, अपने अंदर के अंधकार को मिटाकर शिव को स्थापित कर लेना, यानी ज्ञान को स्थापित कर लेना, शिवरात्रि। और यह हर दिन यह शिवरात्रि हम मना सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं। तो यह है शिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व।